हार्मोन एंड ग्लैंड्स। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन क्या है? एक शर्करा है, एक एमिनो अम्ल है, एक एस्टर है या एक पेप्टाइड है? एक एमिनो अम्ल है। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह आधार उपापचयी दर को बढ़ाता है। इसकी कमी व अधिकता से हाइपोथायराइड व हाइपरथायराइड रोग हो जाते हैं। यह टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल का व्युत्पन्न होता है जो आयोडीन के सहसंयोजक रूप से बंधे हैं। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? अंड, पुटिका, कार्पस लूटियम, गर्भाशय। एस्ट्रोजन पुटिका द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन को स्त्रीलिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। स्त्रियों में अंडाशयों की पुटिका द्वारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक स्टेरॉयड हार्मोन स्रावित होते हैं। ये हार्मोन यौन लक्षणों को प्रेरित करता है जिससे जनन क्षमता में वृद्धि होने लगती है। नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन या प्रोलैक्टिन। एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है। पुरुषों में वृषण से निकलने वाला हार्मोन है जो यौन आचरण को प्रेरित करता है। थायरॉक्सिन T4 तथा ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 के अतिरिक्त थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है। थायरॉइड प्रेरक हार्मोन नॉरएड्रिनलिन, कैल्सिटोनिन, गोनेड्रोपिक हार्मोन कैल्सिटोनिन स्रावित करती है। थायरॉइड ग्रंथि में पृष्ठ सतह पर धसी पैराथायरॉइड ग्रंथियां कोशिकाओं के समूह द्वारा निर्मित होती है। पैराथायरॉइड ग्रंथियों द्वारा कैल्सिटोनिन एंड पैराथार्मोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। गल ग्रंथि थायराइड ग्रंथि का क्या कार्य है? रक्तचाप को नियंत्रित करना, प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना या उपापचय का नियंत्रण या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। थायराइड का कार्य है उपापचय का नियंत्रण करना। गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है? ADH, HPL, HCG या ऑक्सीटोसिन? HCG का। गर्भधारण की स्थिति में HCG ह्यूमन कोरियोजिक गोनेडोट्रोपिन की उपस्थिति से गर्भावस्था का पता लगाया जाता है। HCG हार्मोन गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। हार्मोन व उनके कार्य को सुमेलित कीजिए। वृद्धि हार्मोन अंगों में वृद्धि प्रेरित करना, इंसुलिन रक्त में शर्करा स्तर का नियमन, टेस्टोस्टेरोन नर में लैंगिक लक्षणों का नियमन, प्रोजेस्टेरोन मादा में लैंगिक लक्षणों का नियमन। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रीनलिन, थायरॉक्सिन, वैसोप्रेसिन, इंसुलिन। एड्रीनलिन हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन भी कहते हैं। जब शरीर तनाव जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो तब एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावण होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन आपातकालीन हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? ग्लूकागॉन, इंसुलिन, रिलैक्सिन, सोमेटोस्टेनिन। रिलैक्सिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। यह हार्मोन गर्भावस्था में अंडाशय, गर्भाशय व अपरा में उपस्थित रहता है। यह प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम व गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो जाए। रिलैक्सिन हार्मोन अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है। ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेनिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है थाइमस, यकृत, अग्नाशय या प्लीहा। अग्नाशय शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है।
अग्नाशय या पैंक्रियाज। इसमें दो तरह का स्राव, अंतः एवं बहिस्राव होता है। इन्हीं में बिखरी हुई असंख्य सूक्ष्म अंतःस्राव ग्रंथियों का समूह लैंगरहैंस द्वीप कहलाता है। यह अल्फा, बीटा, डेल्टा या गामा कोशिका से बनी है। वृषण तथा अंडाशय भी मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है। अग्नाशय का एंडोक्राइन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय का एंडोक्राइन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? गुच्छ कोष्ठक कोशिका, पुटक कोशिकाएं, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कोशिकाएं। अल्फा कोशिका ग्लूकेगॉन, बीटा कोशिका इंसुलिन। मधुमेह रोग में अपर्याप्त मात्रा में बनते हैं। डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेनिन और एफ या पीपी कोशिका पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, लाल ग्रंथि, यकृत या लेक्राइमल। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कपाल की स्फिनाइड हड्डी के सेला टर्सिका में स्थित। इसमें एसटीएच, टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच, एलटीएच तथा एमएसएच हार्मोन स्रावित होते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। निम्न में से कौन सी मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? कोर्टिसोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। एड्रेनलिन हार्मोन या आपातकालीन हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है। ह्यूमन इंसुलिन है जन्मजात रोग, आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन, एक संक्रामक रोग या एक एंजाइम? ह्यूमन इंसुलिन है आनुवांशिक अभियांत्रित हार्मोन। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन या ये सभी? इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? थायरॉक्सिन, पिट्यूटरी, सिक्रीटिन, एड्रिनल। वृद्धि हार्मोन का स्रावण पिट्यूटरी के द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन का स्रावण पिट्यूटरी के द्वारा होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण होता है यकृत में, थायराइड में, अग्नाशय में या छोटी आंत में? अग्नाशय में। मानव शरीर में इंसुलिन का संश्लेषण अग्नाशय में होता है। एड्रिनल ग्रंथि के लिए सत्य कथन है। एड्रिनल ग्रंथि को फोरेस ग्रंथि कहते हैं। साल्ट, शुगर, सेक्स, स्ट्रेस। इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को लड़ो या मरो हार्मोन कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन लड़ो या मरो हार्मोन है। एड्रिनल ग्रंथि को फोरेस ग्रंथि कहते हैं। सॉल्ट, शुगर, सेक्स, स्ट्रेस। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है हाइपोथैलेमस। पोन्स, समुद्री घोड़ा या मज्जा? हाइपोथैलेमस हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करते हैं अग्नाशय की अल्फा कोशिकाएं, पीयूष की बीटा कोशिकाएं या लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती है लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाएं। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या गर्भाशय में? मस्तिष्क में। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है।
यह जैविक घड़ी के नाम से भी जानी जाती है। इसको तीसरी आँख भी कहते हैं। यह प्रकाश से प्रभावित होती हैं। मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती हैं। उम्र के साथ छोटी होने वाली ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। जैविक घड़ी के नाम से भी जानी जाती है। तीसरी आँख भी कहते हैं। प्रकाश से प्रभावित होती है। मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। उम्र के साथ छोटी होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में। पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। इसे हाइपोफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। इंसुलिन निम्न में से कौन सी धातु होती है? तांबा, लोहा, जस्ता या मैग्नीशियम? जस्ता। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन में जस्ता धातु होती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? यकृत, पीयूषिका, पिट्यूटरी, आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अग्नाशय? यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी है। पित्त का स्त्रावण, अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन, यूरिया का संश्लेषण, उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार, विषैले पदार्थों से विषहरण इत्यादि। शरीर के सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। एक मधुमेह रोगी में किसके द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है? एलिसा टेस्ट, डेनिस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट या बारफोर्ड टेस्ट? एक मधुमेह रोगी में बेनेडिक्ट टेस्ट द्वारा शर्करा की जांच की जा सकती है। आंत्र उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं। बीटा कोशिकाएं, टी कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं या वर्सा कोशिकाएं? गोबलेट कोशिकाएं आंत्र उपकला में श्लेष्मा स्रावित करने वाली कोशिकाएं हैं। सरल स्तंभाकार होती हैं, जो उपकला कोशिकाओं के आकार की होती हैं, जो जेल बनाने वाली म्यूकिन को स्रावित करती हैं। गोबलेट कोशिकाएं। भोजन में आयोडीन की कमी से जनित होता है स्थूलता, रक्तक्षीणता, रिकेट्स या घेंघा? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, जिससे गर्दन फूल जाती है। आयोडीन की पूर्ति आयोडीन युक्त नमक, मछली व हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से होती है। मानव मादा द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हैं, एफएसएच और एलएच। मानव मादा द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हैं, एफएसएच और एलएच। ये दोनों आतर्व चक्र के मध्य लगभग 14वें दिन अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। एफएसएच और एलएच मानव मादा द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हैं। क्रिया हार्मोन को सुमेलित कीजिए। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है ग्लूकागोन। रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है पैराथॉर्मोन। शरीर की जैविक नियतकालिकता को नियंत्रित करता है मेलाटोनिन। शरीर की जैविक नियतकालिका को नियंत्रित करता है और जल तथा वैद्युत समस्थैतिक को नियंत्रित करता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन जल तथा वैद्युत समस्थैतिक को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। थायराइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पीयूष या लाल ग्रंथि? लीवर। स्तंभ 1 में दिए गए हार्मोन तथा 2 में दिए गए अंतःस्रावी कोशिकाओं का मिलान कीजिए। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन और सर्टोली कोशिकाएं इनहिबिन। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागोन, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन, लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन, सर्टोली कोशिकाएं इनहिबिन। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है
अग्नाशय या पाचक ग्रंथि। अग्नाशय या पाचक ग्रंथि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि है जो एंजाइम तथा हार्मोन दोनों स्रावित करती है। सोने जागने से संबंधित चक्र नियमित रखे जाते हैं प्रोजेस्टेरोन द्वारा, मेलाटोनिन द्वारा। मेलाटोनिन द्वारा सोने जागने से संबंधित चक्र नियमित रखे जाते हैं मेलाटोनिन द्वारा। पीनियल ग्रंथि के संबंध में गलत कथन चुनिए। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन स्रावित करता है, मध्य मस्तिष्क से जुड़ा होता है, शरीर की दैनिक लय का नियमन करता है, मासिक चक्र वर्णकता में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। पीनियल ग्रंथि। ऑक्सीटोसिन के कार्यों का चयन कीजिए। ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशी कोशिकाओं का संकुचन करता है और दुग्ध निष्कासन का कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन चिकनी पेशी कोशिकाओं का संकुचन और दुग्ध निष्कासन। मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? आँख में होती है। मीबोमियन ग्रंथि आँख में स्थित होती है। मीबोमियन ग्रंथि आँख में स्थित होती है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सी रक्त कैल्शियम और फास्फेट का विनियमित करता है? ग्लूकेगॉन, वृद्धिकर हार्मोन, पराव2 हार्मोन, थायरॉक्सिन। पराव2 हार्मोन मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। पराव2 हार्मोन। मीबोमियन ग्रंथि आँख में स्थित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रिनलिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन। दुग्ध का स्त्राव होने में भूमिका निभाता है प्रोजेस्टेरोन। एड्रिनलिन गुस्सा, डर, एस्ट्रोजन महिलाएं, इंसुलिन, ग्लूकोज, फेरोमोन्स साथी आकर्षित करना, गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से। फेरोमोन्स। निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान करें। कोलिप के हार्मोन पैराथायराइड, एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्लैंड, प्रोलैक्टिन पीयूष, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम क्या प्रदान करता है? विकास के लिए आवश्यक तत्व, रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। कोलेस्ट्रम रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। इंसुलिन रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? एक ग्रंथि है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से या थायरोनिन ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है थायरोनिन ग्रंथि से। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेप्रिन, साइटोसिन। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? थायरॉक्सिन, कैल्सिटोनिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन। थैमोसिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है।